इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन को जिताने की वकालत की। कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और वर्तमान लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इकरा हसन को भारी मतों से जीतने की वकालत की। कांग्रेस यूथ के प्रांतीय महासचिव अश्वनी शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवारों के खातों में देने की बात मोदी जी ने कही थी, जो कोरा झूठ साबित हुई है। युवाओं को नौकरी के नाम पर अग्निपथ जैसी नौकरी देने में मोदी सरकार ने युवाओं को बहकाने का काम किया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 5 मुख्य बातें बताई, जिसमें युवाओं को पक्की नौकरी, प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसने की कर्ज माफी और एमएसपी बनाकर उसकी गारंटी देने और मनरेगा में 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी देने की बातें बताते हुए जातीय आंकड़े बनाने और सरकार में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कही गई है। तेजपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के हत्ते ही भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाला जाएगा। अन्य के नेताओं ने भी अपने विचार प्रेस वार्ता में रखे। यह प्रेस वार्ता करनाल हाईवे पर झिंझाना गुरुद्वारे के पास स्थित माया होटल में कांग्रेसी नेताओं द्वारा आयोजित की गई। इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी और समाजवादी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा मनोज गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को हराकर सपा प्रत्याशी इकरा हसन को पुरजोर जीताने की वकालत की। पार्टी की चलाई हुई है, जैसे वो आर्मी की भर्ती, फिलहाल तो वही मुद्दा चल रहा। आपने से 4 साल की कर दिया। आप जो है अग्निपथ के नाम से एक योजना उन्होंने चलाई। 4 साल में कौन सा युवा देश की सेवा कर लगा? क्या उसका भविष्य रहेगा? तो इसी को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। आपको बता दें, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारी 5 गारंटी हैं देश के लिए। सबसे पहले, हर शिक्षित को जो संविदा पर भी है हो तो उसे पक्की नौकरी देंगे। दूसरी, प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए सहायता के रूप में देंगे। तीसरा, जैसे अभी किसान आंदोलन चला था उसमें एमएसपी का मामला चल रहा, एमएसपी बनाकर देंगे, उसकी गारंटी देंगे। किसान कर्ज माफी होगी, ना कि उद्योगपति होगी। ये यूपीए सरकार आने वाली जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसमें ही हमारी घोषणा है। चौथी, जैसे हमारी यूपीए सरकार में पिछली बार मनरेगा चलाई गई थी। स्टार्टिंग में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने शपथ लेते कहा था कि मनरेगा जो है देश की सबसे बेकार योजना है, लेकिन अब ये मनरेगा कहीं खारे कहीं और दूसरी जगह तालने लग रही। सबसे बड़ा घोटाला आज के टाइम में अगर कहीं हो रहा तो मनरेगा का हो रहा। ठीक है, इसमें हमारी योजना है सरकार बनने के बाद 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन की रखेंगे मनरेगा मजदूरों के लिए। 5वीं है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जातिगत आंकड़े के अनुसार हम आरक्षण की व्यवस्था जो है आर्थिक स्थिति के अनुसार लाने का हमारा प्रावधान है और देश में जातिगत आंकड़े गिनती करा के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना ही उसका हक, आरक्षण व्यवस्था इस तरीके से हम लागू करने जा रहे हैं।